भाजपा मुख्यमंत्री जो विकास करा सके, जो विकास की बात कर सके, बच्चों को शिक्षा दे सके, अच्छी सड़कें बना सके, सरकारी अस्पतालों में जो है लोगों को चिकित्सा दे सके, तो हमें चाहिए ऐसी सरकार। कितने लोग जो हैं रास्ते में पैदल चल चल के भूखे और मर गए, लेकिन इस सरकार पे ना तो इसकी सरकार पे जू रहेंगी। और 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री थे। लोग जो हैं दोबारा से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। युवाओं की पहली पसंद अखिलेश यादव है, क्योंकि वो काम कराना जानते हैं। जब आंधी चलती है तो हवा सबको लगती है। समझे, बीजेपी की आंधी चली है, ठीक है, सरकार आ गई, सत्ता में मुख्यमंत्री बन गए, सब कुछ हुआ, लेकिन काम कुछ जनता की भी नज़रों में है। विधानसभा चुनाव किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जनता को चाहिए, युवाओं को चाहिए जो है युवा मुख्यमंत्री जो विकास करा सके, जो विकास की बात कर सके, बच्चों को शिक्षा दे सके, अच्छी सड़कें बना सकें, सरकारी अस्पतालों में जो है लोगों को चिकित्सा दे सके, तो हमें चाहिए ऐसी सरकार। अभी जो हाल फिलहाल में जो सरकार है, केवल ये लंबे लंबे चौड़े होर्डिंग तो लगा देती है, नौकरियों का वादा कर देती है, लेकिन कर देती है बेरोजगार ऐसी हकीकत में। आपने देखा कोरोना काल में, पिछले फर्स्ट जो है जब सेशन चला कोरोना काल का, लोगों ने पैदल यात्राएं की। लोग जो हैं कितने न जाने कितने लोग जो हैं रास्ते में पैदल चल चल के भूखे और मर गए, लेकिन इस सरकार पे ना तो इसकी सरकार पे जू रहेंगी। और इन्होंने कहा कि हम लोगों को आने जाने की सुविधाएं दे रहे हैं, बस की सुविधाएं दे रहे हैं। ये लंबे लंबे चौड़े भाषण तो देती है, लेकिन ज़मीन पर जो है एकदम से ज़ीरो है। क्या लगता है आपको 2022 में सरकार बदलेगी? देखिए, नहीं, बिल्कुल बदलेगी। लोग चाहते हैं युवा मुख्यमंत्री। मैंने कहा जैसे 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री थे। लोग जो हैं दोबारा से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। युवाओं की पहली पसंद अखिलेश यादव है, क्योंकि वो काम कराना जानते हैं। लोगों के बीच में भी जो जाते हैं, उनके दुख सुख सब में साथ रहते हैं। आप क्या करते हैं अभी? मैं अभी बेरोजगार हूँ। अब मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, लेकिन क्या करें, उसके बाद में भी जो है बेरोजगार हैं। तो योगी सरकार ने 2017 में आने से पहले वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। मैंने कहा ना, ये लंबे लंबे चौड़े भाषण तो देते हैं। इनके घोषणा पत्र आप देखिए, घोषणा पत्र में इन्होंने 15 रुपये किलो घी का वादा किया था। हम जो है लोगों को 15 रुपये में जो है देसी घी 1 किलो देंगे। हम जो है 4 लाख 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन ये उल्टा करती है। ये जो है पेट्रोल, केंद्र की सरकार बैठी है, उसने कहा था हम जो है स्विस बैंक से जो है पैसा लेकर के आएंगे, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे। आज क्या आप देख रहे हैं, 100 रुपये से भी ऊपर पेट्रोल है, 850 रुपये का सिलेंडर है। तो ये झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है, लोगों को गुमराह करती है। देश में जो है हिंदू मुस्लिम भावना को जो है अखंडता तोड़ने की बात करती है। तो ये तो सब झूठी बातें करती हैं। क्या लगता है आपको, अगर अखिलेश की सरकार आ जाती है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? पिछली बार आप देखिए, हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में हमारे यहाँ समाजवादी का एक भी विधायक नहीं होने के बाद में भी एक महिलाओं को अस्पताल दिया, 5 मंजिला अस्पताल, एलिवेटेड रोड बनवाया, मेट्रो जो है दिल्ली से लेकर के गाज़ियाबाद तक मेट्रो आई, इतने सारे नई फ्लाईओवर बने, आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे इतना शानदार बनवाया। इस सरकार में ना तो एक अस्पताल बना, ना एक जो है फ्लाईओवर बना, कहीं उसके अलावा मेट्रो कहीं नहीं आई यूपी में। जो अखिलेश यादव ने लखनऊ और गाज़ियाबाद में मेट्रो की स्थापना की, उस सरकार ने एक फ्लाईओवर भी नहीं बना सकी। गड्ढे जो सड़कों में हो रहे थे उसको भी नहीं भर पाई ये सरकार। अखिलेश सरकार अगर इतनी ही अच्छी थी तो 2017 में नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि 2014 में मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए। हम जो है स्विस बैंक में जो है हम पैसा लेकर के आएंगे, काला धन लेकर के आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, लोग आकलन नहीं कर पाते। इस बार लोगों ने आकलन कर लिया, 2012 से 17 तक की सरकार का भी और 17 से जो है 22 तक की सरकार का भी। लोगों को अंतर मालूम हो गया है कि अखिलेश यादव ने ज़्यादा काम कराए थे या योगी सरकार ने काम कराए थे। लेकिन योगी सरकार तो अभी भी ये बोल रही है कि इस बार हम 350 पार जा रहे हैं। नहीं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ चुकी है। इतनी महंगाई की मार खाते हुए जो है कोई भी जो है इस योगी सरकार को वोट नहीं देगा। अखिलेश जी ने वादा भी किया था कि अगर हमारी सरकार आई, जैसे दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट जो है बिल्कुल एक जो है घर को जो है मुफ्त दी जाएगी। और जो बीटीसी शिक्षक थे जो इस सरकार ने जो हटा दिए थे, उनको वापस लाया जाएगा।
और जो शिक्षा की बात थी, बेसिक शिक्षा यानी जो 5वीं 8वीं तक के स्कूल होते हैं उनको सुधारा जाएगा। योगी सरकार ने 2017 में बहुत सारे वादे किए थे सत्ता में आने से पहले। जी। कितने वादे पूरे किए उसमें? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हकीकत पे ज़मीनी स्तर पे जो है, जो जितने भी इन्होंने वादा किए, जितने भी वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने तो केवल हिंदू मुस्लिम की जो है राजनीति की, हिंदू मुसलमानों को जो है लड़ाने का काम किया। आप जगह जगह देख रहे हैं दलित बहनें जो हैं बिल्कुल असुरक्षित हैं। जो भी वहाँ जो है, जो ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू रक्षा दल के लोग जो हैं, लड़के जो हैं दलितों पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, उनकी जो है लड़कियों पर जो है बलात्कार कर देते हैं, उनके खिलाफ जो है सरकार कदम ही नहीं उठा रही। तो इस तरह से जो है लोग समझदार हैं। पिछली बार जो है वोट दे करके देख लिया, लेकिन इस बार युवा मुख्यमंत्री बनाने के मूड में है। अखिलेश जी की सरकार बनेगी। पक्का है इस बार अखिलेश जी की सरकार बनवा रहे हैं इस आप? बार पक्का जो है अखिलेश जी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों को मालूम है उनका कार्यकाल जो है कैसा, कितना अच्छा कार्यकाल रहा। लोगों के लिए जो है काम भी हुए, अच्छी शिक्षा मिली, अस्पताल भी बहुत सारे बने। आम आदमी को तो यही चाहिए ना, उसके बच्चे अच्छे पढ़ें, उसे जो है सड़क अच्छी मिले, उसे जो है अच्छा राशन मिले, सस्ता राशन मिले, और क्या चाहिए। नहीं लगता क्या है, भारत उत्तर प्रदेश में जैसे बंगाल में चेंज हुआ है ना, दोबारा दीदी मुख्यमंत्री बनी है तीसरी बार। तो मैं तो भारत उत्तर प्रदेश की पब्लिक से यही अपील करूंगा कि बहुत समझदारी से काम करें, बहुत अच्छी तरीके। और समझदारी ये है कि ये देख लें, पिछली 5 साल अखिलेश भाई की सरकार बनी है, चलाई है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और 5 साल अब इसको पूरे होने जा रहे हैं। तो इसमें ये जनता देखेगी कि किसने अच्छा काम करा है और किसको मुख्यमंत्री चुनना है। आप बोल रहे हैं अखिलेश जी ने अच्छा काम किया? जी बिल्कुल अखिलेश करा जी है। ने इतना ही अच्छे काम किए थे तो 2017 में वो इतना पीछे कैसे चले गए? बात ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी तो नेताजी से, मुलायम सिंह जी से पूछा था पब्लिक ने, और मीडिया ने भी पूछा था कि नेताजी आप तो सीट कम बता रहे थे, आपकी सीट ज़्यादा आई, आपकी सीटें ज़्यादा आई। तो नेताजी ने जवाब ये दिया कि भाई जब आंधी चलती है तो हवा सबको लगती है। समझे, बीजेपी की आंधी चली है, ठीक है, सरकार आ गई, सत्ता में मुख्यमंत्री बन गए, सब कुछ हुआ, लेकिन काम कुछ जनता की भी नज़रों में है। लेकिन बीजेपी तो लगातार बोल रही है ना कि हमने विकास किया है। नहीं, एक बात बताइए, आप मीडिया वाले भी जानते हैं कि कहाँ पे विकास हुआ है भारत उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं हमने गड्ढा मुक्त वो बना दी है, सड़कें बना दी हैं। गड्ढा मुक्त सड़क बना दी। नहीं, ये तो पहले ही बनी हुई थी, दिखाई दे रहा है सबको, जनता को भी दिखाई दे रहा है। अखिलेश की सरकार में तो बहुत काम हुए हैं, जनता को भी पता है, और परिवर्तन तो आएगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। आपके जनता जो है, जैसे बंगाल में बहुत अच्छी तरीके से समझदारी से काम करा है, इसी तरीके से भारत उत्तर प्रदेश में माहौल बदलने वाला है। जी, पब्लिक जनता बहुत समझदार आने वाले है। जी, अखिलेश जी काबिल भी हैं, युवा भी हैं, और जानते भी हैं सरकार। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन बात ये आ रही है कि देखिए मेरी बात सुनिए, ये अब मैं आपसे क्या बताऊँ, बताइए, समझे, संभालना तो चाहिए खुद को, दूसरों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, बताइए ऐसे किस तरीके से काम चलेगा। समाजवादी पार्टी तो कमजोर पड़ चुकी है ना, आजम खां को लेकर दायां हाथ मानते हुए। नहीं, मेरी बात सुनिए, आजम खां, अब जैसे हमारे बड़े भाई जाकिर भाई हैं, हम जो पार्षद हैं, इनको हम हर बार जिताते हैं, बहुत मजबूती से जिताते हैं, मेहनत करते हैं इनके साथ। देखिए मेरी बात सुनिए, ऊपर वाला अगर कोई एक रास्ता बंद कर देता है तो ऊपर वाला 99 रास्ते खोल देता है, ऐसी कुछ नहीं है भैया जी। हमने, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अगर आजम खां, ठीक है मैं मानना हूँ, और लीडर पैदा हो जाएंगे, बहुत लीडर हैं। ओवैसी को जानते हैं? जी जानता हूँ। ओवैसी के जी बोल रहे हैं कि हम यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, वो जैसे समझदारी से उन्होंने, ओवैसी भाई ने बंगाल में वापसी करी थी अपनी, ऐसी उत्तर प्रदेश में भी मैं अपील करता हूँ उनसे कि उत्तर प्रदेश में वापसी करें अपनी। विपक्षी पार्टियां तो बोल रही हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है, वो बीजेपी के लिए चुनाव लड़ती है जिससे अब वोट बैंक काट सके। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, वो कुछ भी हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही करूँगा, उनको यही अपील करूँगा कि आप वापसी करें। उत्तर प्रदेश में 2 ही चुनाव होंगे, बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का। चुनाव लड़ने का तो सबको अधिकार है, कोई भी लड़ चुनाव सकता कोई भी है। लड़िए,
चुनाव की कोई प्रॉब्लम ये लोकतांत्रिक देश में तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। ये तो जनता तय करेगी ना किसको वोट देना है, किसको मुख्यमंत्री बना। पक्का अखिलेश जी को सीएम बना। हाँ, अखिलेश यादव जी को, मैं नहीं, पूरे प्रदेश की जो है जनता चाहती है कि अखिलेश यादव जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने देखा है अखिलेश जी का कार्य और इस सरकार का कार्य, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसी लंबी चौड़ी बातें नहीं होती, ज़मीनी स्तर पर काम भी किया है उन्होंने। यहाँ केवल जो है लंबी चौड़ी बातें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.